दोस्तों, 8वां वेतन आयोग में बैठकों का दौर जारी है। लगातार दिल्ली से जयपुर तक बैठकें का सिलसिला एक पर एक चलता जा रहा है। पुडुचेरी का भी शेड्यूल आ चुका है, चेन्नई का भी शेड्यूल आ चुका है, चंडीगढ़ का भी शेड्यूल आ चुका है और राजस्थान में भी शायद 31 अगस्त से 1 सितंबर को बैठक होने वाला है और 18 अगस्त तक ये मेमो आईडी आपको लेना होगा, ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे एक मेमो आईडी जनरेट होगा, वही मेमो आईडी के तौर पर आप 8वां पे कमीशन के साथ बैठक कर सकते हैं जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, और जो जयपुर में बैठक होने वाला है उसमें राजस्थान के जितने भी यूनियन संगठन हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है। बाहरी वाले जितने भी यूनियन संगठन है, स्टेक होल्डर है, उनको अलाउ नहीं किया गया है। ये समझने वाली बात है कि जहाँ पर ये बैठक होती है वहाँ के आसपास के यूनियन संगठन को ही मौका दिया जाता बैठक में और एक यूनियन संगठन को बार बार दोबारा मौका नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात भी समझने वाली बात है। लगातार 8वां वेतन आयोग में बैठकों का दौर जारी है। उम्मीद करते हैं डाटा कलेक्शन जल्द से जल्द हो और पे कमीशन का लाभ 2027 में सभी कर्मचारियों को मिले। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको बता दें, मंजीत सिंह पटेल भी लगे हुए हैं। उनका डायरेक्ट कहना था कि अप्रैल 2027 में 8वां पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा दोस्तों, क्योंकि अभी डाटा कलेक्शन का दौर है, बैठकों का दौर है। लगातार 3 नवंबर 2025 से जब इसका गठन हुआ तब से लेकर अभी तक कई काम हो चुके हैं 8वां वेतन आयोग का। उनका अपना बिल्डिंग मिल गया, उनका काम करना शुरू हो गया और उनके साथ जितने भी स्टाफ है सभी लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जगह जगह जा कर बैठकें कर रही है। देखिए, कई लोगों का कहना है कि डिजिटल युग है, चाहे तो एसी के कमरा में बैठकर सारा डेटा मंगवा सकते थे और उसका कैलकुलेशन कर करके एक फाइनल रिपोर्ट बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअली देखिए, यहाँ बहुत तरह के डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग समस्या है और उस समस्या के हिसाब से उनका सैलरी भत्ता बढ़ना है और इसीलिए 8वां वेतन आयोग को वहाँ जाना पड़ता है। ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ता है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या आखिर क्या समस्या है, क्या महंगाई के साथ उनका वेतन जस्टिफाइड है, क्या महंगाई के हिसाब से उनका सैलरी मिल रहा है और कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, कितना गुना सैलरी बढ़ना चाहिए, कितना भत्ता बढ़ना चाहिए, कितना एचआरए, कितना टीए, कितना मेडिकल अलाउंस, कितना अदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जितने भी यूनियन संगठन स्टेक होल्डर हैं वो अपना मेमो जमा करते हैं, एक रिपोर्ट जमा करते हैं। उनका अपना डिमांड होता है कि हमारे यहाँ इस तरह के कर्मचारी हैं, इस लेवल के कर्मचारी हैं और इनको ये समस्या है, तो इनको इससे कम वेतन भत्ता सुविधा नहीं मिलना चाहिए। और इसी को लेकर तमाम देश भर में आप देखे होंगे, कभी मुंबई में बैठक चल रहा, कभी पुणे में बैठक चल रहा, कभी हैदराबाद में बैठक हुआ, श्रीनगर में हुआ, लद्दाख में हुआ, दिल्ली में हुआ और फिर से दिल्ली में 7 अगस्त को दिल्ली में एक बैठक हो चुका है। 7 अगस्त को दिल्ली में एक बैठक हो चुका है, फिर से 10 अगस्त को फिर से दिल्ली में एक और बैठक है। जहाँ दोस्तों लगातार शेड्यूल बना हुआ है सबका। फिर सितंबर महीना, अगस्त के बाद सितंबर महीना में भी पुडुचेरी और कई जगह पर बैठकें होनी हैं, चेन्नई में बैठकें होनी हैं। राजस्थान का भी शेड्यूल लगभग आ गया है, वो लेटर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। जहाँ दोस्तों, तो सभी जगह का समस्या सुनना 8वां वेतन आयोग का सुन रहे हैं और सबका समाधान एक साथ रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बनेगा और उसी हिसाब से सरकार तय करेगी। अभी सरकार कुछ भी तय नहीं की है, क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो क्वेश्चन पूछा गया था सरकार से, तो सरकार ने डायरेक्ट जवाब दिया था कि मेरे पास अभी इसका रिपोर्ट नहीं आया है। जब 8वां पे वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई इनका रिपोर्ट जब सरकार के पास भेजेंगे तब जाके डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो आपको सच्चाई यही है कि 8वां वेतन आयोग बहुत ही फुल फ्लेश में काम कर रहा है, डाटा कलेक्शन का काम कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि एक वेतन आयोग बनाने में आखिर इतना समय क्यों लगता है, 1.5 से 2 साल क्यों लगता है। समस्या ये है दोस्तों कि फिजिकली जाकर बैठ के करना पड़ रहा है और उनका समस्या और सारा डाटा लेना पड़ रहा है। अगर ऑनलाइन सारा डाटा, अगर एसी कमरा चंद्रलोक बिल्डिंग में ही पहुंच जाता तो ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों के साथ अन्याय होता, क्योंकि कर्मचारियों के साथ बैठक करके उनका समस्या का समाधान करना ही 8वां वेतन आयोग का मूल कर्तव्य है और यही होना चाहिए, नैतिक कर्तव्य भी है। इसलिए सरकार ने 8वां वेतन आयोग का गठन भी किया है, क्योंकि हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है जिसमें वेतन भत्ता, सैलरी संरचना
का ध्यान दिया जाता है महंगाई के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं लगभग 3% इस बार डीए बढ़ेगा। 63.78% डीए का वो कैलकुलेशन आ रहा है। 0.78 राउंड अप फिगर में हटा दिया जाता है, अगले बार उसको जोड़ दिया जाएगा तो 3% डीए बढ़ जाएगा। और 8वां वेतन आयोग रंजना प्रकाश देसाई का बैठक लगातार जारी है, डाटा कलेक्शन का दौर चल रहा है। और राजस्थान, देखिए राजस्थान का हो या कोलकाता का हो या श्रीनगर का हो, सभी जगह का भौगोलिक स्थिति अलग है, सभी जगह के कर्मचारियों का स्थिति अलग है, उनका समस्या अलग है। और इसीलिए 8वां वेतन आयोग वहाँ जा कर, उनके मेन सेंटर पर जा कर बैठकें करता है। और आप सोच रहे होंगे कि कोई पेपर के माध्यम से ये ऐसा नहीं है, सिर्फ जीमेल कर देने से नहीं होने वाला है। इसमें एक मेमो आईडी जनरेट होता है, उसके बाद 8वां वेतन आयोग आपके जीमेल पर मैसेज दिया जाता है, आपका शेड्यूल बताया जाता है, आपके लेटर निकाला जाता है कि इतना तारीख को, अमुक तारीख को यहाँ पर बैठक होना है, और फिर आपको वहाँ पर शामिल होना। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाकर उसमें शामिल हो जाएगा। जहाँ दोस्तों यूनियन संगठन वहाँ का होना चाहिए, और जो मान्यता प्राप्त यूनियन संगठन है उन्हीं को ये अलाउड किया जाता है। तो उनके साथ अगर आपका पैचअप है, उनके साथ आप काम करते हैं, यूनियन के साथ काम करते हैं, तो आप भी बैठक में भाग ले सकते हैं और अपनी समस्या 8वां वेतन आयोग के सामने रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये सारा डाटा कलेक्शन का काम ख़त्म हो जाए और उसके बाद रिपोर्ट्स बनना शुरू हो, क्योंकि रिपोर्ट्स बनेगा तभी फाइनल क्लियर हो पाएगा कि मिनिमम सैलरी कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, वेतन भत्ता कितना मिलेगा, सैलरी कितना बनेगा लेवल 1 के कर्मचारी। क्योंकि सभी का डिमांड है 3 फिटमेंट फैक्टर, किसी का 3.83 है, किसी का 4 फिटमेंट फैक्टर है, किसी का 3.25 है। तो अलग अलग यूनियन संगठन का अलग अलग डिमांड है। ये सिर्फ डिमांड है दोस्तों, आपको हम पहले दिन से बता रहे हैं। तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, रिपोर्ट बनेगा तब जाकर एक रिपोर्ट आएगा। फाइनल रिपोर्ट सरकार ही देगी। यहाँ 8वां वेतन आयोग को एक फाइनल रिपोर्ट बनाना होगा, उसके बाद वो सरकार के सामने समक्ष रखेगी और कैबिनेट जब उसको अप्रूव्ड करेगा तब जाकर सिफारिश 8वां वेतन आयोग का लागू होगा। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।